नहाय खाए। छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी को बड़े नियम धर्म के साथ बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती ये प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। पहला अर्घ। तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में विविध प्रकार के फल, ठेकुआ, लडुआ, चीनी का सांचा इत्यादि को रखते हैं और शाम को बहते हुए पानी पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। परिवार के सभी सदस्य भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर शाम को वापस घर आ जाते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर या नदी पर जाना होता है जहां वो तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। ये व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माता छठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। साथ ही कई जगह इन्हें सूर्य देव की बहन के रूप में भी बताया गया है। माना जाता है कि माता छठी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता छठी की उपासना को बहुत कारगर माना गया है।